रात के समय आसमान की तरफ देखते हुए क्या कभी उस चमकते हुए लाल बिंदु पर आपकी नजर गई है? सच कहूं तो हजारों सालों से उस लाल ग्रह ने हम इंसानों को अपनी ओर खींचा है। हमने हमेशा वहां जाने के सपने देखे हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात क्या है पता है? बस कुछ ही दशकों में हमारे बीच का ही कोई इंसान उस मंगल ग्रह की सतह पर सच में चल रहा होगा। बिल्कुल, आपने सही सुना। आज की इस विस्तृत चर्चा में हम इसी अकल्पनीय लेकिन एकदम वास्तविक सफर में डुबकी लगाने वाले हैं। हम ये समझेंगे कि मंगल पर बस्तियां बसाना अब महज कोई साइंस फिक्शन की कहानी नहीं रही, बल्कि इंसानों के बचने के लिए ये हमारी सबसे बड़ी जरूरत क्यों बन गई है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से आज की चर्चा के रोडमैप पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे मानवीय आवश्यकता को, फिर देखेंगे कि मंगल ग्रह ही हमारा लक्ष्य क्यों है। उसके बाद बात करेंगे एक खतरनाक सफर की, फिर सर्वाइवल इंजीनियरिंग, टाइमलाइन और टेराफॉर्मिंग, और आखिर में चर्चा करेंगे नए मार्शियंस की। तो भाग 1, मल्टीप्लैनेटरी बनने की मानवीय आवश्यकता। अब एक बहुत ही डरावना और लाजमी सा सवाल उठता है कि जब हमारी पृथ्वी इतनी खूबसूरत है, जीवन से भरी हुई है, तो हमें अपना घर छोड़कर उस दूर अंतरिक्ष के अंधेरे में क्यों जाना है? देखिए, दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक और विजनरी इस बात को लेकर पूरी तरह से श्योर हैं कि हमारी पृथ्वी हमेशा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 6,60,00,000। ये कोई आम नंबर नहीं है। इतने साल पहले अंतरिक्ष से आए महज एक एस्टेरॉयड की टक्कर ने पृथ्वी से डायनासोरों का पूरा नामो निशान ही मिटा दिया था। लिटरली एक ही झटके में सब खत्म। ये इस बात का बहुत बड़ा ऐतिहासिक सबूत है कि हमारी पृथ्वी पर अचानक कोई भी ऐसी घटना घट सकती है जो पूरी इंसानी सभ्यता को पलक झपकते ही खत्म कर दे। और सबसे डरावनी बात, अगर आज ऐसा कुछ होता है तो हमारे पास बचने का कोई प्लान बी नहीं है। और ठीक यहीं से ये कॉन्सेप्ट जन्म लेता है। इस विशाल खतरे से बचने का हमारे पास कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं है सिवाय इसके कि हम एक मल्टी प्लैनेटरी प्रजाति बने। इसका सीधा सा मतलब बस इतना है कि हमें अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखने के लिए पृथ्वी के अलावा किसी और ग्रह पर एक ऐसी बस्ती बसानी ही होगी जो पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो। मानकर चलिए कि ये पूरी इंसानियत की एक इंश्योरेंस पॉलिसी है। भाग 2, मंगल ग्रह ही हमारा लक्ष्य क्यों? अब जब ये बात क्लियर हो गई है कि हमें एक नया घर चाहिए, तो हम अपने सौर मंडल में ऑप्शंस तलाशते हैं। लेकिन जुपिटर और सैटर्न जैसे ग्रह तो गैस के विशाल गोले हैं, वहां खड़े होने के लिए कोई ठोस जमीन ही नहीं है। तो फिर हमारे पास आखिर क्या विकल्प बचते हैं? जरा सोचिए, हमारे पास हमारा अपना चांद भी है और पड़ोसी ग्रह शुक्र भी है। तो फिर हम पृथ्वी से औसतन 22.5 करोड़ किलोमीटर दूर मौजूद एक वीरान, बंजर और लाल रेगिस्तान को ही अपना नया घर क्यों बनाना चाहते हैं? चलिए तुलना करते हैं। अगर हम सबसे करीब मौजूद शुक्र यानी वीनस की बात करें, तो सच मानिए वो एक भयानक नर्क है। वहां का तापमान 450 डिग्री सेल्सियस है। इतना गर्म कि सीसा भी पिघल जाए, और ऊपर से सल्फ्यूरिक एसिड के बादल। शुक्र पर जाने का मतलब है तुरंत मौत। अब इसके उलट मंगल को देखिए। वहां एक दिन 24 घंटे 37 मिनट का होता है, बिल्कुल हमारी पृथ्वी जैसा। वहां मौसम बदलते हैं, चलने के लिए ठोस जमीन है, और सबसे अहम बात, वहां बर्फ के रूप में पानी मौजूद है। भाग 3, एक खतरनाक और जानलेवा सफर। लेकिन देखिए, मंगल तक पहुंचना और वहां जिंदा रहना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये अंतरिक्ष की सबसे मुश्किल चुनौतियों में से एक है। दोनों ग्रह सूरज का चक्कर अलग अलग स्पीड से लगाते हैं, इसलिए पृथ्वी से मंगल तक जाने में ही 7 से 9 महीने का लंबा वक्त लगता है। और ये लॉन्च भी आप तभी कर सकते हैं जब दोनों ग्रह एक खास पोजीशन में हो, जो हर 26 महीने में सिर्फ एक बार होता है। इसीलिए इसे लिटरली एक वन वे टिकट कहा जाता है। अगर वहां कुछ गड़बड़ हुई तो तुरंत यू टर्न लेने का कोई रास्ता नहीं है। अब ये समझना बहुत दिलचस्प है, मंगल का वायुमंडल पृथ्वी के मुकाबले सिर्फ 1% ही घना है, और जो थोड़ा बहुत वायुमंडल वहां है भी, वो 95% जहरीली कार्बन डाइऑक्साइड से भरा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर कोई इंसान मंगल की जमीन पर गलती से भी अपना स्पेस सूट उतार देना, तो महज 15 सेकंड में वो बेहोश हो जाएगा और 2 मिनट के अंदर खेल खत्म। और अगर हम तापमान की बात करें तो मंगल पर औसतन -60 डिग्री सेल्सियस रहता है, अंटार्कटिका से भी कहीं ज्यादा ठंडा। लेकिन स्थितियां तब और खौफनाक हो जाती हैं जब ये पारा गिरकर -125 डिग्री तक चला जाता है। उस पिंकिश ब्राउन आसमान के नीचे ये इतनी जानलेवा ठंड है कि इंसान का खून तक नसों में ही जम जाए।
मान लीजिए अगर हम ठंड और जहरीली हवा से किसी तरह बच भी गए, तो सबसे बड़ा अदृश्य दुश्मन हमारा इंतजार कर रहा है, और वो है रेडिएशन। हमारी पृथ्वी के पास अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है जो हमें सूरज की जानलेवा किरणों से बचाता है, राइट? लेकिन मंगल के पास ऐसा कोई सुरक्षा कवच नहीं है। वहां 1 साल बिताने का मतलब है पृथ्वी के 8 साल के बराबर रेडिएशन झेलना। ये कॉस्मिक रेडिएशन कैंसर के खतरे को खतरनाक लेवल तक बढ़ा देता है। भाग 4, मंगल पर सर्वाइवल की इंजीनियरिंग। तो इतने खतरनाक और जानलेवा माहौल में इंसान आखिर बचेगा कैसे? और यहीं पे एंट्री होती है हमारी शानदार तकनीक और सर्वाइवल इंजीनियरिंग की। चलिए देखते हैं कि कौन सी टेक्नोलॉजी इस असंभव से लगने वाले सपने को हकीकत बना रही है। मंगल पर 10 लाख लोगों का पूरा शहर बसाने का जो एलॉन मस्क का अल्टीमेट विजन है, वो जिस एक मशीन पर टिका है वो है स्पेसएक्स का स्टारशिप। ये कोई आम रॉकेट नहीं है, ये एक बार में 100 से 150 मीट्रिक टन का भारी भरकम सामान मंगल तक ले जा सकता है। लेकिन असली गेम चेंजर बात यह है कि कमर्शियल हवाई जहाज़ों की तरह ये पूरी तरह से रीयूजेबल है। इस एक चीज ने अंतरिक्ष यात्रा का खर्चा इतना कम कर दिया है कि अब मंगल पर जाना आर्थिक रूप से भी मुमकिन लगने लगा है। अब जाहिर सी बात है, हम जिंदगी भर का राशन और ईंट गारा तो पृथ्वी से नहीं ढो सकते। इसीलिए वैज्ञानिक इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन पर फोकस कर रहे हैं। मतलब जो चीजें वहां मौजूद हैं उन्हीं से काम चलाना। रेडिएशन और भयानक ठंड से बचने के लिए सबसे स्मार्ट तरीका है जमीन के नीचे यानी अंडरग्राउंड बस्तियां बनाना। और मजे की बात देखिए, इंसानों के वहां पहुंचने से पहले ही एडवांस रोबोट्स वहां पहुंचेंगे, जो वहां की लाल मिट्टी को यूज करके 3D प्रिंटर्स की मदद से हमारे लिए घर तैयार करेंगे। और सर्वाइवल का सबसे जरूरी हिस्सा, पानी। अच्छी खबर यह है कि मंगल के पोल्स पर और जमीन के ठीक नीचे भारी मात्रा में बर्फ है। अब प्रोसेस कुछ ऐसा होगा, पहले रोबोट्स इस बर्फ में ड्रिल करेंगे, फिर उसे गर्म करके पिघलाएंगे और प्योरीफाई करेंगे। ये पानी सिर्फ हमारी प्यास ही नहीं बुझाएगा, बल्कि इससे हम सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और यहाँ तक कि वापस आने के लिए रॉकेट का फ्यूल भी बनाएंगे। है ना कमाल की बात? अब पानी का इंतजाम तो हो गया, लेकिन खाने का क्या? मंगल पर कोई रेस्टोरेंट तो मिलने वाले हैं नहीं। वहाँ की मिट्टी में परक्लोरेट्स नाम के जहरीले केमिकल्स हैं, तो डायरेक्ट खेती तो भूल ही जाइए। इसका सोल्यूशन है हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स। इसके जरिए हम बिना मिट्टी के सिर्फ न्यूट्रिएंट्स वाले पानी और कंट्रोल्ड LED लाइट्स का इस्तेमाल करके बड़े बड़े डोम्स के अंदर ताज़ा खाना उगाएंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि नासा पहले ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इस तकनीक से सब्जियां उगा चुका है। भाग 5, टाइमलाइन और टेराफॉर्मिंग। अब हमने बुनियादी ज़रूरतें तो सेट कर लीं, लेकिन सवाल ये है कि उस पूरे लाल ग्रह को इंसानों के रहने लायक कैसे बनाया जाएगा, और ये सब आखिर कब तक होगा? टेराफॉर्मिंग ये लिटरली मंगल के पूरे वातावरण को बदलकर पृथ्वी जैसा बनाने का एक ऐसा सपना है जिसे पूरा होने में कई पीढ़ियां लग जाएंगी। साइंटिस्ट के कुछ थ्योरेटिकल आइडियाज सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, जैसे मंगल के पोल्स पर न्यूक्लियर विस्फोट करना ताकि वहां जमी बर्फ पिघले, या फिर अंतरिक्ष में बहुत बड़े बड़े शीशे लगाना जो सूरज की रोशनी को सीधा मंगल पर रिफ्लेक्ट करें और उसे गर्म करें। साथ ही ऐसी फैक्ट्रियां लगाना जो जानबूझकर वहां ग्रीन हाउस गैसें छोड़ें ताकि वहां का पतला वायुमंडल थोड़ा घना हो सके। अगर हम टाइमलाइन देखें तो चीजें बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही हैं। स्पेसएक्स का टारगेट है 2026 या 2028 तक अपना पहला बिना इंसानों वाला स्टारशिप वहां लैंड कराना। 2030 के दशक तक उम्मीद है कि पहले इंसान वहां कदम रखेंगे। 2050 तक हम वहां एक छोटी सी कॉलोनी बसते हुए देख सकते हैं, और इस सदी के खत्म होते होते हो सकता है मंगल पर एक पूरा शहर आबाद हो जाए जहां लाखों लोग अपनी जिंदगी बिता रहे हों। भाग 6, एक मार्शियन की जिंदगी। अब सबसे दिलचस्प पॉइंट पर आते हैं। वहां जाने वाले इंसानों की नॉर्मल लाइफ कैसी होगी? वहां का समाज, वहां की अर्थव्यवस्था और तो और इंसानों का शरीर कैसे बदलेगा? 38% ये मंगल की ग्रेविटी है जो पृथ्वी से बहुत कम है। जरा सोचिए इसका हमारे शरीर पर क्या असर होगा। जो बच्चे वहां पैदा होंगे, जिन्हें हम सही मायनों में मार्शियंस कहेंगे, उनका शारीरिक विकास हमसे एकदम अलग होगा। उस कम ग्रेविटी की वजह से उनकी हड्डियां और मांसपेशियां बिल्कुल अलग तरीके से शेप लेंगी। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि कुछ ही पीढ़ियों के बाद मंगल पर रहने वाले लोग इवोल्यूशन के चलते इंसानों की एक बिल्कुल ही नई प्रजाति बन चुके होंगे। अब इतने बड़े मिशन का खर्च भी बहुत बड़ा है।
10 लाख लोगों को बसाने में 100 बिलियन से 1 ट्रिलियन डॉलर तक का बिल फट सकता है। सुनने में ये बहुत ज्यादा लगता है ना, लेकिन सच तो ये है कि दुनिया भर के देश हर साल अपनी सेनाओं पर इससे कहीं ज्यादा पैसा बहा देते हैं। और इसके फायदे? वहां से मिलने वाले दुर्लभ खनिज, एस्ट्रॉइड माइनिंग के नए रास्ते और वो नई तकनीकें जो वहां के लिए बनेंगी, वो सब पलटकर हमारी पृथ्वी की रोजमर्रा की जिंदगी को ही बेहतर बनाने वाली हैं। कई बार ये सब सुनकर लगता है ना कि 2050 तक मंगल पर शहर बसाना तो बस ख्याली पुलाव है, लेकिन जरा इतिहास को पलट कर देखिए, आपको एक बहुत गजब का पर्सपेक्टिव मिलेगा। 1903 में राइट ब्रदर्स ने पहली बार एक छोटा सा प्लेन हवा में उड़ाया था और उसके सिर्फ 66 साल बाद, जी हां, महज 66 साल बाद इंसान चांद पर चल रहा था। मानव प्रगति की स्पीड हमेशा एक्सपोनेंशियल होती है। जो कल तक नामुमकिन लगता है, आज की टेक्नोलॉजी उसे बहुत तेजी से मुमकिन कर रही है। तो हम एक ऐसे ऐतिहासिक मोड़ पर खड़े हैं जहां से इंसानियत का पूरा भविष्य ही तय होने वाला है। जब भी अगली बार रात के आसमान में आप उस चमकते हुए लाल बिंदु को देखें, तो ये जरूर याद रखिएगा कि शायद हमारे ही जीवन काल में वहां एक पूरा का पूरा शहर बसने वाला है। हम उस पीढ़ी का हिस्सा हैं जो लिटरली इतिहास बनते हुए देख रही है। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या